बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया था, बताया था कि STFL का टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक है। लॉन्ग टर्म में इनके वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ही कंपनी रिवॉर्ड दे सकती है। हाल फिलहाल में गाइस इन Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिले थे जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको इस स्टॉक के बारे में पता होगा, बहुत लोगों के पास इसकी होल्डिंग ही पड़ी होगी। लेकिन इधर पे बहुत ही लंबे कॉन्सोलेशन के बाद दोस्तों फाइनली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और गाइस आज कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में मैं किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ हमें टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस का अगर स्टॉक आपको महंगा लगता है तो गाइस इधर पे हाई टाइम है जहाँ पे आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपको आराम से स्प्लिट भी दे सकता है। बिकॉज कंपनी ने इसके पहले भी स्प्लिट अनाउंस किया था, लेकिन उसके बाद फिर से एक विड्रॉल का साइन हमें देखने को मिला था। बट मुझे पक्का है कि आने वाले एक साल में ये कंपनी स्प्लिट भी अनाउंस कर सकती है। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, क्या खबर निकल के आ रही है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं जो स्टॉक का भाव है 1659 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। आज के इंटरडे हाई की बात की जाए 8-9% के आसपास देखने को मिल रहा था। बात की जाए मोहर ट्रेडिंग वाले दिन दोस्तों, इनके Q2 के नंबर्स आए थे। मैंने वीडियो बना के पोस्ट भी किया था, बताया था कि अपने आप में ही इसने ब्रिलियंट नंबर पोस्ट किए हैं। बात की जाए ये भी गाइस फाइनेंस के जो सेक्टर है उसमें काम करता हुआ दिखाई पड़ता है और ये भी बहुत ही सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल है और इनका जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी सस्ता है। और लॉन्ग टर्म में ऐसे सस्ते स्टॉक्स में आपको निवेश जरूर करना है जिनके वैल्यूएशंस अभी के टाइम में बहुत ही मिट्टी के भाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। अब देख सकते हैं कि इधर पे लंबा 3-4 महीने के बाद एक कॉन्सोलेशन फेज के बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। बहुत लोग इधर पे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मार्केट एक दिन का गेम नहीं होता है। इंट्राडे हमेशा अप एंड डाउन होता है, बहुत लोग बाई करते हैं, बहुत लोग सेल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स में हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, इसके पहले भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, फिर से दोस्तों कॉन्सोलेशन, और फिर से अगर आप देखें तो इस कंपनी ने ब्रेकआउट दर्ज कर दिया है। 5 ईयर्स की बात की जाए, रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसकी 385% के आसपास पैसे बना के दिए। तो अपने आप में ही 5 साल में दोस्तों कोई सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल अगर आपके 1 लाख को 4,85,000 बनाता है तो अपने आप में ही वो बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो स्टॉक में बहुत ही कम वॉलेटिलिटी है, मतलब गिरता बहुत ही कम है और स्लोली स्लोली दोस्तों हमेशा एक अप ट्रेंड में ही देखने को मिल जाता है। तो जब से इनकी लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो इधर पे 800% से ऊपर इसने पैसे बना के दिए हैं और इधर पे अगर आप देखें तो ये बहुत ही स्लो और बहुत ही स्टेडी और कांस्टेंट चलने वाला स्टॉक देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, चार्ट से ही आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मुथूट फाइनेंस के बारे में। प्रीटी मच श्योर कि आपके पास होना ऑफ कोर्स चाहिए, बहुत लोग के पास होगा, बहुत लोगों के पास नहीं भी होगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों अभी भी जो इनके वैल्यूएशन हैं काफ़ी सस्ते हैं। मैं दिखाऊंगा इनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल, जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में भी आराम से निवेश करने का सोच सकते हैं। ये तो कैसे अभी शुरुआत है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके Q2 के नंबर्स आए मार्केट ने इसको चीयर किया। इसके पहले Q1 के नंबर्स की बात की जाए, इनके और मनप्पुरम फाइनेंस के नंबर थोड़े से डाउन थे, बिकॉज दोस्तों मार्जिन कंसर्न था और कोविड का सेकंड इम्पैक्ट कंपनी ने बताया भी था। और इसके ऊपर मैंने रेगुलरली वीडियो बनाई है, बताया भी है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो क्या है। तो गाइस इनके जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी 15% के आसपास इनके AUM बढ़ने के चांसेस थे, जो कि दोस्तों हमें 17% के आसपास देखने को मिल रहे हैं और इसी की वजह से मार्केट ने इसको बहुत चीयर किया है। गोल्ड लोन की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल है। अगर आप इनके लोन नहीं देते हैं तो भाई सीधा आप गोल्ड को ऑक्शन करवा लेते हैं। और दूसरे जो NBFC हैं ऑफकोर्स उनके अंदर एक NPA का इशू हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों ये कंप्लीटली ऐसा नहीं कि NPA नहीं बनता, लेकिन इनके NPA बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से ये मार्केट में बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। और दोस्तों आने वाले कल में अगर ये माइक्रो फाइनेंस में अपने कदम को और मजबूत करता है, ऐसा नहीं कि माइक्रो फाइनेंस में नहीं है, इनकी एक सब्सिडरी है जो कि माइक्रो फाइनेंस में काम भी करती है, लेकिन इधर पे एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इनमें माइक्रो फाइनेंस में अगर ये उतरते हैं तो आने वाले कल में कैसी और भी तेज़ी से अपने सेल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स के बाद मार्केट ने बहुत ज़्यादा इधर पे रिवॉर्ड दिया। और दोस्तों इसी के विपरीत में अगर आप देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस में भी आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। मैं आऊँगा चार्ट पे जहाँ पे बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है मैं बताऊँगा, बिकॉज बहुत लोग बोलेंगे कि सर अभी के टाइम में ये काफ़ी महंगा हो चुका है। इसके पहले गैस जब 1450 के आसपास था, 1500 के पास था, मैंने बहुत बार बताया था, बहुत लोग डाउट कर रहे थे, लेकिन उसमें मैंने बताया है कि ये तो शुरुआत है, बिकॉज डाउन साइड रिस्क में ना के बराबर है। और दोस्तों इधर पे अगर ये कंटिन्यू होता है तो कैसे 2000 के लेवल पे भी आता हुआ टाइम में जाते हुए देखने को मिल सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 22% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। और आज के दिन दोस्तों हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम राइज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 67 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 14,86,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है।
सबसे पहले होता है बिजनेस मॉडल कि आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता है। मार्केट में ऐसे फाइनेंस वाले बहुत सारी कंपनीज हैं। बैंक एनबीएफसी की बात की जाए, उसमें बहुत अच्छी कंपनी भी है और बहुत बेकार कंपनी भी है जिनके एनपीए कंट्रोल में नहीं होते हैं। और इसी बीच में अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस किस में एंगेज है, इसकी गोल्ड लोन में डाइवर्सिफाई बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। इनकी सब्सिडरी की बात की जाए तो कैसे वो व्हीकल लोन्स भी देते हैं और छोटा मोटा माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं। और नीरा के नाम से दोस्तों इधर पे इन्होंने माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट भी किया है, जहाँ पे 1 लाख के लोन तक ये आराम से मुहैया करवा सकते हैं। तो दी से गोल्ड लोन अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर उनको चलाने वाले जो प्रोमोटर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे तो दी से बहुत रिनाउंड कंपनी और बहुत ही पुरानी कंपनी है, जहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी मजबूत है और अच्छी खासी ये हॉस्पिटलिटी भी प्रदान करते हैं। और उनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एक्सपीरियंस और पुराने देखने को मिल जाते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करा था। अगर आप देखें तो इसका जो मार्केट कैप है 61,000 करोड़ के आसपास है। मतलब ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का बहुत दिग्गज स्टॉक हमें देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो आज ही इसने अपना फ्रेश हाई लगाया है। बात की जाए इनके प्राइस टू अर्निंग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपये लगाने की आवश्यकता होती है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो गाइस उसको भी बेचना बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वैल्यूएशंस की बात की जाए ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि इस क्वार्टर में इनके 1000 करोड़ के ऑलमोस्ट प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे, जहाँ पे उस अर्निंग के विजिबिलिटी से अगर आप देखें तो बहुत ही अभी भी सस्ता प्राइस में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी दोस्तों कंपनी का डिविडेंड यील्ड है जो कि 1.31% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 27% के आसपास है। और कंपनी की बात की जाए तो इनका फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है 2000 के बाद कंपनी जो इसका जो शेयर प्राइस है वो मुझे लगता है कि इनके हक में होगा। इधर पे एक स्पीड बनाउंस हो सकता है। इसी के बारे में डिस्कस करा था। अगर आप देखें कि जो सेल्स ग्रोथ हैं काफ़ी एक्सपोनेंशियली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 18, 19 और 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए तो 6000 करोड़ से 10,000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये सब कंपनी जो सेल्स कंटिन्यू करते हैं, आपको इन सब कंपनी पे बने रहना है। टाइम दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होती है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि पेशेंस के बिना मार्केट में आप कभी जीत नहीं सकते। बिकॉज अगर आप इनकी प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बढ़ रहे हैं। 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हैं 18 में। अभी की बात की जाए ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास है। और मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। ईपीएस की बात की जाए आप देख सकते हैं इसके 44 से 49, 75 अभी की बात की जाए 92 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब इनके अर्निंग पर शेयर टाइमली बढ़ते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। इनके पास कितना रिजर्व है अगर आप देखें तो कंपनी के पास 15,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरिंग्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक एनबीएफसी को बिलोंग करती है, फाइनेंस उठाती है और उधर पे ही एक लोन मुहैया करवाती है। तो जी हाँ, कंपनी के पास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजर्व सरप्लस है। और इसी की वजह से इस कंपनी जो डिविडेंड यील्ड है हमें 1-1.5% के आसपास देखने को मिल जाती है। अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। 73% का जो स्टेक है ये प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। 14% का जो स्टेक है एफआईएस के पास है। डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, 8.5% के आसपास है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक दोस्तों मात्र 4% के आसपास है। मतलब मार्केट में जो ज़्यादा माल है ये एफआईएस, डीएस और प्रोमोटर के पास हमें देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पे फ्रेश एंट्री कहाँ करना है तो मेरे हिसाब से क्या, अगर आप एसआईपी करते हैं, फर्दर डाउनसाइड की बात की जाए तो हो सकता है कि मार्केट कभी वीक हो तो इधर पे करेक्शन मिल जाए। और इधर पे आपको कभी भी दोस्तों ये स्टॉक 1650 के नीचे आता है, 1630 के आसपास आता है, 1620 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है कि इधर पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है। बिकॉज अभी के टाइम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अब 1600 का जो लेवल है ये सपोर्ट बन सकता है। और इधर पे इनकी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स की बात की जाए ये काफ़ी हद तक बूम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आरएस इंडेक्स की बात की जाए ये जल्दी दोस्तों ओवरबॉट जोन में जाने वाली है। चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इधर पे एक कम्प्लीटली अगर आप देखें तो इधर पे जो वेज है इस वेज के पैटर्न से इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया। मुझे लगता है कि इधर पे ये जाएगा दोस्तों 1800 के आसपास शॉर्ट टर्म में टारगेट आप अज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास हैं, आप आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म का ये खरा सोना स्टॉक है और मुझे लगता है आपको कंपनी निराश नहीं करेगी। बहुत ही स्टेबल और कॉन्स्टेंट चलने वाली कंपनी है और इनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी इंप्रूव्ड और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो 1630 के आसपास आता है, 1620 के आसपास आता है, तो उधर पे निवेश कर दीजिएगा और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में एसआईपी करिए। ये सब कंपनी दोस्तों आपको रिवॉर्ड ज़रूर देते रहती है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।